हेलो स्टूडेंट्स, कल जो 6 क्वेश्चन है क्लास 8 के जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप देख रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, जो अपना लेसन था उसमें 7वां क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स की व्हाट वाज इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉवर। क्या था अंदर उस रहस्यमयी दराज के। ये रहस्यमयी दराज के अंदर एक चाबी थी क्या? इधर ऑप्शन नंबर ए लिखा है स्टूडेंट्स है कि एक चाबी थी, या 1 पेपर, मुड़ा हुआ कोई कागज वगैरह था, वुडन बॉक्स लकड़ी का कोई डिब्बा वगैरह था, या स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और या फिर एक छोटा सा काले रंग का जो टिन बॉक्स था। तो बिल्कुल ऑप्शन है वो आपका करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? डी होगा। स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था किसमें? उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर। अगला है वो क्वेश्चन 8 नंबर लिखा है मैंने, व्हाट वाज इन द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। क्या था उस छोटे से काले ब्लैक जो टिन बॉक्स में? ऊपर वाला क्वेश्चन है वो सीक्रेट ड्रॉवर में क्या था। सीक्रेट ड्रॉवर में एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स में क्या था? तो उसके अंदर है वो क्या था? पीस ऑफ लाइनेड नोट पेपर, ब्लैक पेपर, बोथ ए और बी, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो उसके अंदर है वो ए पीस ऑफ लाइनेड नोट पेपर, यानी कि एक पुराना सा कटा फटा हुआ है ना, लिखा हुआ किसी व्यक्ति विशेष का कागज यानी पत्र उसके अंदर था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द लेटर। पत्र है वो किसने लिखा था? तो पत्र है वो किसने लिखा था? जिम ने। किसने लिखा? जिम ने लिखा था स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, टू हुम वाज द लेटर रिटन। ये पत्र है वो किसके द्वारा है वो लिखा गया था? किसे लिखा गया था ये? कौन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। ये पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर जो दिनांक लगाई गई थी, तारीख जो है वो लगाई गई थी, वो कितनी थी? तो स्टूडेंट्स हो जाएगा दिसंबर 26, 1914। तो इस प्रकार से ये आपको ऑप्शन वहां एग्जाम में मिलेंगे। अब जो कुछ एक क्वेश्चन इनके बाद में स्टूडेंट्स डाल रहा हूं वो मैं सीधे आंसर के साथ डालूंगा, क्योंकि ऑप्शन आपको मैंने बता दिया कम से कम 10-15% में किस प्रकार एबीसीडी ऑप्शन आएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन डालने वाला हूं सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर डालूंगा इसी पार्ट का। अभी तक ये सारे क्वेश्चन है वो पहले ही पार्ट के चल रहे हैं क्लास 8 में, ऑब्जेक्टिव टाइप जो सेक्शन ए में आते हैं, पार्ट फर्स्ट में आते हैं, और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज जिम मैकफर्सन। कौन था जिम मैकफर्सन? ऑप्शन ए में लिखा है कौन का नाम था? फ्रीटेज का था, टॉमी का था, या लेखक का था? तो ये जो सेकंड नाम है वो किसी का था, कौन का। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हु वाज फ्रीटस। फ्रीटस है वो कौन था? फ्रीटस है वो कौन था? नेम ऑफ ऑथर, लेखक का नाम है, या ब्रिटिश सोल्जर्स है, जर्मन सोल्जर है, या नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर फ्रीटस की बात करें वो एक जर्मन का क्या था? सैनिक था। जर्मन का क्या था? सैनिक। अगला, फ्रीटस समवन saw वेविंग फ्रॉम द ट्रेंसेस अपोजिट, यानी कि इसमें है वो किसी ने देखा कि क्या जो हिलाया जा रहा था दूसरी छोर से सीमा के, तो व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडे। फ्लैग का अर्थ क्या होता है? झंडा। अगला क्वेश्चन है, कीप योर हेड डाउन। हु सेड दिस। तुम्हारे जो हाथ है ना, सॉरी हेड्स है, सर है वो नीचे कर लीजिए, हैंड नहीं है, हेड है। तो यहां पर ये किसने कहा था? जिम ने कहा था। किसने? जिम ने। अगला, हु वाज टॉमी। तो यहां पर है वो टॉमी कौन था? ये भी एक क्या था? जर्मन का सैनिक था। फ्रीटेज है वो भी क्या था? जर्मन का सैनिक। अगला है, व्हाट वाज इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉवर। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कुछ 5-7 क्वेश्चन मैंने कल अपलोड कर दिए थे। ये 16 क्वेश्चन है, आप इनको आराम से याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। इसके तुरंत बाद में आपको इसी पार्ट के है वो सीधे के सीधे क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूं। ऑप्शन एबीसीडी नहीं डालूंगा, सीधा क्वेश्चन और उसके आगे उसका आंसर बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अब देखिए अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो 17 पढ़ लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन मैंने बिल्कुल नहीं दिए, आपको डायरेक्ट जो इसका आंसर है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब अपन इसका ट्रांसलेट देखते हैं और आंसर इसका आया क्या है। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड वन ऑफ द जर्मन्स ऑफर्ड देम। कि जर्मन के एक जो व्यक्ति ने उनको क्या जो है वो प्रस्तावित है वो खाने के लिए जो चीजें है वो दी थी। तो स्नैप्स एंड सॉसेज दिया था। 19 नंबर, आई वाज द ऑफिसर हु इज आई हियर। कि मैं है वो सेना में एक अधिकारी था। यहां पर आई जो आया वो किस आदमी को दर्शाने के लिए आया? तो स्टूडेंट्स ये जिम के लिए यूज हुआ है। जिम है उसके लिए क्या यूज हुआ लेसन में? आई। अब आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द ऑफिसर। ऑफिसर कौन था? तो कौन था? जिम था।
अगला हु फर्स्ट अप्रोच्ड जिम, जिम के पास सबसे पहले कौन पहुंचा? तो हेंस वॉल्फ नामक आदमी आया था। वेयर वाज हेंस वॉल्फ फ्रॉम, ये कहां से है? वो संबंध रखता था। कहां का रहने वाला था? तो डसेल्डोर्फ का था ये। बिसाइड बीइंग ए जर्मन सोल्जर्स व्हाट डिड हेंस वॉल्फ डू, यहां तक कि वो एक जर्मन का सैनिक था, इसके बावजूद उसने ऐसा क्या किया? तो प्ले चलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर उसने ये गेम है वो खेला था, जबकि वैसे खेलना नहीं आता, फिर भी उसने फ्रेंडली की तरह मित्रतापूर्ण व्यवहार शैली की वजह से ही खेला। हु आज ए स्कूल टीचर, जिम, जिम है वो एक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक भी था, अध्यापक भी था। हु आज ए म्यूजिक टीचर, इस स्टोरी में ऐसा कोई है नहीं, म्यूजिक टीचर का कहीं नाम नहीं है स्टूडेंट्स की, म्यूजिक टीचर इनमें से कोई भी नहीं है। हेंस वॉल्फ आए, फ्रीटेज आए, है ना, मैकफर्सन आए, जिम आए, कोई नहीं है ऐसा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है वहां पर नॉन ऑफ रीच करना है, यानी कोई नहीं है ऐसा। हेंस वॉल्फ फेवरेट राइटर, है ना, उनके जो पसंदीदा जो मतलब लेखक था वो कौन था? थॉमस हार्डे था, थॉमस हार्डे। 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। व्हाट वाज द गेम प्लेड बाय फ्रीटेज एंड टॉमी, यानी टॉम और जो फ्रीटेज के द्वारा है वो कौन सा खेल खेला गया? तो यहाँ पर फुटबॉल का मैच हुआ था उनके बीच में, फुटबॉल। हु वॉन द मैच, मैच जीता किसने? फ्रीटेज ने जीता। व्हाट इज मार्जिपन, मार्जिपन क्या है? ए स्वीट, एक मिठाई है, कवरिंग ऑन केक, केक की तरह ऊपर से आवरण ढका हुआ रहता है। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्राइटपोर्ट, क्यों है ब्राइटपोर्ट नामक जगह पर गया लेखक? क्यों गया था? वो मिस्ट्रेस मैकपर्सन से मिलने के लिए गया था। तो आंसर हो गया टू मीट मिस्ट्रेस मैकपर्सन। अगला, व्हाट वाज द हाउस नंबर ऑफ मिस्ट्रेस मैकपर्सन, कितने हैं वो घर के नंबर थे? तो 12 नंबर का उनका मकान था, घर था। इन विच ईयर नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट सेट फुट ऑन मून, किस तारीख को सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कदम रखा गया? तो 22 जुलाई 1969। अब स्टूडेंट्स इनके अलावा अपना पार्ट स्टार्टिंग करोगे, अपनी बुक उठाओ और उसमें जाओगे तो स्टार्टिंग के अंदर 5 है, ऊपर इंडेक्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। चंद्रमा पे कदम किसने रखा? अमेरिका है, उसको कब फ्रीडम मतलब हासिल हुई? गांधी जी की मृत्यु कब हुई? ये सारे WHO वर्ड से संबंधित 5-6 क्वेश्चन वहां पिक हैं, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे। आपके लिए एक बार मैं बोर्ड है वो फ्री कर देता हूं ताकि आराम से आप इनको दोबारा से कभी देख सके, या प्रत्येक जो आंसर आपको दिखाई नहीं दिया है उसको आप आराम से कॉपी कर सके। इनसे बाहर इस पार्ट में से कोई WHO वर्ड या कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा वो उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। अब इसके तुरंत बाद है वो दूसरा जो पार्ट है अपना, उसके या पोएम के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं, स्टडी का मटेरियल यदि आपको इजी लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब लीजिए, बोर्ड फ्री कर दिया, आराम से आप है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इनको बैठ करके आप याद कर सकते हो। बोर्ड बिल्कुल आपको क्लियर शायद दिखाई दे रहा होगा। थैंक्स।